निराशा का साया, अंधेरा ही अंधेरा, सूखा जंगल, रात में This डरावनी आवाजें, is जानवर Halloween. थके और डरे हुए हैं। जंगल की आत्मा मर रही है। ना पानी था ना खाना, यहाँ अल्लाह की नाराजगी थी जो इंसानों और जानवरों की गफलत का आईना ये शेर खान का दरबार है। बस बहुत हो गया। मैं अब अपने जंगल को बर्बाद होता नहीं देख सकता। हमारी ताकतें खत्म हो गई हैं। हमारा सब्र टूट गया है। मैं शेर खान हूँ और मैं डर डर के नहीं जी सकता। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। ये बला कैसे टल सकती है? कोई तो मुझे बताए। महाराज, मैं इस किताब में देख रहा हूँ जहाँ दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर अल्लाह एक दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ता है। मैं देख रहा हूँ इस किताब में, और हमें किसी पाक हस्ती की ज़रूरत है। हमें उनकी दुआओं की ज़रूरत है। हो सकता हो हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। पगला गए हो क्या? भला ये कैसे हो सकता है? कोई पाक हस्ती यहाँ, पर हम लोग ढूंढेंगे कैसे? अरे बाप रे बाप! तभी वहाँ पे खड़ी एक चिड़िया बोलती है, मैं एक ऐसी हस्ती को जानती हूँ, शायद वह हमारी परेशानियों को दूर कर सके। चिड़िया शेर खान से कहती है, सरदार, मैं एक बार उड़ रही थी, तब मैंने जंगल में एक नूरानी झोपड़ी देखी थी और उस झोपड़ी के पास एक औरत बैठी थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा रोशनी फैली हुई थी। मैं तो सोच के दंग रह गई थी, इतने अंधेरे में बिना चिराग और लैंप के यहाँ पे रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है वो औरत हमारी मदद कर सकती हैं। तभी वहाँ पे खड़ा उल्लू मुंशी कहता है, अरे तजल्ली, तुम्हें नहीं पता वो राबिया बसरिया हैं, वो अल्लाह की बहुत नेक बंदी हैं, ज़रूर वो हमारी मदद करेंगी। चलो हमें उन्हीं के पास चलना है। शेर खान कहता है, चलो जल्दी से हमें राबिया बसरिया के पास जाना चाहिए, वरना सारे शैतान अगर उड़ गए तो फिर से वो हमको डराने लगेंगे। आखिरकार शेर और उसके साथी नूरानी जंगल में पहुंच ही गए। चिड़िया अब ऊपर जाके देखती है, आखिर राबिया बसरिया कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं देती? चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, ऐसा लगता है ये जन्नत से रोशनी आ रही है। दिलावर लोमड़ी राबिया बसरिया के सामने किस तरीके से माफ़ी मांगता है। अरे मोहतरमा, हमें बचा लीजिए, हम सब बहुत पापी हैं, हमें माफ कर दीजिए। राबिया बसरिया कहती हैं, ऐ नादानो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और वो बहुत बड़ा मेहरबान है और माफ़ करने वाला है। अली बंदर कहता है, माई मुझे भी माफ़ कर दो और अपने अल्लाह से कह दो कि वो मुझे। अली बंदर कहता है, माई क्या मुझे अल्लाह माफ़ करेगा? मैंने साउद के चश्मे चुराए थे और पेड़ पे छुपा दिया था, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। राबिया बसरिया कहती हैं, सुनो, मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी परेशानियों को सिर्फ अल्लाह ही दूर कर सकता है। आज तुम्हारे ऊपर जो आफत आई है वो तुम्हारी गफलत की वजह से आई है और इसे तुम ही ठीक कर सकते हो, लेकिन एक रास्ता है पर वो बहुत कठिन है। ये बताओ तुम लोगों में से कौन उस रास्ते पे चलेगा? बंदर अली सामने आता है और कहता है, राबिया बसरिया मुझे बताइए, मैं अपने गांव को बचाने के लिए उस रास्ते पे ज़रूर चलूँगा।
चाहे वो जितना भी कठिन रास्ता हो। मुझे अपने गांव वालों को बचाना है। राबिया बसरिया कहती हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ काम देती हूँ, तुम्हें वो काम करना है। मुझे तो लगा मुझे केले लाने के काम दिए जाएंगे, पर यहाँ तो बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, गांव वालों की बात है, मैं ये भी कर लूँगा। अली की आंखों में पहले सवाल का जवाब ढूंढने की गहरी उलझन साफ दिख रही है। वो कभी अपनी उंगलियों से माथा खुजला रहा है, कभी पेड़ों की पत्तियों को बेवजह खींच रहा है और कभी अपने केले के बारे में सोचता हुआ आसमान की ओर देख रहा है। वो अपनी पूंछ को बेचैनी से हिला रहा है और उसके मुंह से बुदबुदाने की हल्की आवाजें आ रही हैं। अरे बाके, मैं तो सिर्फ केले के नाम याद रखता हूँ। उसकी मुद्रा मजेदार और थोड़ी निराशा से भरी है, जैसे वो किसी बहुत मुश्किल पहेली में फंस गया हो। ये प्रॉम्प्ट अली की बेचैनी, उसकी मासूमियत और उसके किरदार की हास्य प्रकृति को उजागर करेगा जब वो अपने पहले इम्तिहान का सामना कर रहा है। अली बंदर एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे और रहस्यमय जंगल में घबराया हुआ खड़ा है। पेड़ की शाखाएं डरावनी परछाइयां बना रही हैं और एक शाखा के हिलने से एक हल्की धुंधली सफेद आकृति, एक आत्मा का भ्रम पत्तियों के बीच से झांकती है। अली का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया है। उसकी आंखें भयानक रूप से गोल हैं और वो पीछे हटकर हाँफ रहा है। डर के मारे चीखने की कोशिश करते हुए उसके मुंह से अनजाने में ही उसकी परीक्षा का सही जवाब निकल जाता है, फातिमा। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजता है, तुरंत एक पल के लिए पूरा दृश्य एक तेज स्वर्गीय नूरानी रोशनी से जगमगा उठता है, जो सीधे अली पर पड़ती है। अली हैरानी और अविश्वास के साथ आसमान की ओर देखता है। उसका डर अब इस दिव्य प्रकाश और अनपेक्षित विजय से बदल रहा है। रोशनी से एक आवाज आती है और उस आवाज में ये कहा जाता है, अली, तुमने अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम फातिमा है, जो तुमने डर के मारे अभी लिया था। अली खुश हो जाता है और अगले सवाल के लिए तैयार हो जाता है। कि हमारे नबी का क्या नाम है? ऐ बहादुर बंदर, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पूछने के लिए ये खतरनाक गुफा के अंदर भी आ गए। आखिरी नबी का नाम है मोहम्मद और उनके नाम के आगे हम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी लगाते हैं। समझे बच्चे? अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है, मोहम्मद। आई लव मोहम्मद। मुझे तो पहले नहीं मालूम था कि हमारे नबी का इतना प्यारा नाम है। अब मैं राबिया बसरिया को जाके बताऊंगा। अली दोनों सवालों के जवाब ढूंढ के राबिया बसरिया के पास जाता है और उन्हें सही सवाल के जवाब दे देता है। शाबाश अली, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने हमारे नबी की प्यारी बेटी का नाम फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ढूंढ लिया है। अब तुम्हारे गांव की तमाम समस्या दूर हो जाएंगी। अब तुम अपने गांव जा सकते हो। गांव के सभी जानवर अली को मिठाई खिलाने के लिए खड़े रहते हैं और गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। सब लोग खुशियां मनाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको अली बंदर की बहादुरी कैसी लगी? अगर आपको अली बंदर की बहादुरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती